नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार भूमि के थ्रू आप नापी के लिए आवेदन कैसे करेंगे। अगर आपका भी जमीन विवादों में फंसा हुआ है और आप चाहते हैं अपना जमीन का पूरी तरह सरकारी अमीन के द्वारा नापी करवाना, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पेमेंट लगेगा, सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले आपको बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे में आना है। यहाँ पर मिल जाएगा ई मापी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने कभी भी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन नहीं किया है तो पहले अपना मोबाइल नंबर अपना नाम के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, श्रेणी जो कैटेगरी आपका होगा वो डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद जो मोबाइल नंबर है आपका वो डालेंगे। यहाँ पर दोबारा से अगर घर का कोई मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे, नहीं तो इसी वाले नंबर को दोबारा से डाल देंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका है या किसी और का है वो रिलेशन यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस को फिल करेंगे, कैप्चा को डालेंगे, पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर हो जाएंगे। मैंने पहले से कर चुका हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा दोबारा, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद करने के बाद आप लॉगिन वाले ऑप्शन में दोबारा से आइएगा। इसको यहाँ से कट कीजिए, नीचे में आइए, यहाँ मिल जाएगा ई मापी, क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर मापी, क्लिक करना है यहाँ पर आपको। उसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर से अपने रजिस्ट्रेशन किया है वही नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी को आप यहाँ पर डालना है। उसके बाद लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। आपका डैशबोर्ड इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से अपना स्टेटस, अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्ट, अगर मापी हो जाने के बाद जो रिपोर्ट मिलेगा कि आपका नापी कैसे हुआ है, आप यहाँ से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका मापी होगा। मापी हो जाने के बाद मापी का रिपोर्ट आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सब कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका जमीन है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अंचल का नाम जो भी होगा यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर जमाबंदी आपका ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद आप डिटेल फिलअप करेंगे। अगर जैसे कि हम लोगों के केस में ऑनलाइन उपलब्ध है तो हम यस कर देते हैं। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हल्का यानी पंचायत, किस पंचायत में आपका जमीन आता है वो पंचायत के नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मौजा, जो भी मौजा होगा आपके जमीन में, जो भी मौजा होगा जहाँ पर आपका जमीन होगा उस जगह का नाम यहाँ पर जो भी होगा आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो रसीद होता है वो रसीद भी भाग संख्या, पृष्ठ संख्या होता है तो आपको वही यहाँ पर डालना है। डालने के बाद आप क्लिक टू गेट रजिस्टर टू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे में देख लेना है, आपका नाम वाम सब दिखा देगा, खाता प्लॉट सब दिखा देगा। इस भी प्लॉट का आप करना चाहते हैं, जिस प्लॉट का आपको नापित करवाना है वहाँ पर यह खाता डालेंगे। उसके बाद प्लॉट डालेंगे। उस प्लॉट में जितना जमीन होगा वो डिसिमिल में आपको यहाँ पर डालना है, डाल देंगे। अगर एक से अधिक प्लॉट का नापित करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। प्लॉट के अनुसार ही आपको पैसा लगेगा। अगर आप प्लॉट के अनुसार ही आपका पैसा लगेगा। अगर आप एक प्लॉट का ऑनलाइन करेंगे तो एक प्लॉट का पैसा लगेगा। अगर 2 प्लॉट का, 3 प्लॉट का, 4 प्लॉट का, जैसे आपका प्लॉट बढ़ता जाएगा वैसे आपका पेमेंट भी बढ़ जाएगा। तो अपना खाता नंबर, प्लॉट नंबर, डिसमिल, जितना भी डिसमिल जमीन होगा उस प्लॉट में वो डालना है आपको। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। करने के बाद नीचे में आपको दिखा देगा जो भी प्लॉट आपने डाले होंगे आपको शो करेगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आवेदक का नाम, जो भी आवेदन देना चाहते हैं, दे रहे हैं, उनका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के अनुसार जो नाम होगा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद उनके
फादर या हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलेटिव नेम जो होगा फादर हस्बैंड वो डाल देंगे। जिनके नाम से आप ऑनलाइन करेंगे उन्हीं का आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा उसको। इसके बाद नीचे में आना है, आपका जो भी वर्तमान पता है जहाँ पर आप रहते हैं वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अपने गांव का नाम, लैंडमार्क है तो ठीक है, नहीं तो गांव का नाम ही डाल दीजिए। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड डाल देंगे। अगर सेम अस्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको मापित की जाने वाली भूमि का जो भी विवरण है, जैसे कि उत्तर में कौन व्यक्ति है, दक्षिण में कौन व्यक्ति है, पूर्व में कौन व्यक्ति है या पश्चिम में कौन है, सबका यहाँ पर नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, उनका मोबाइल नंबर। उत्तर में जो भी होंगे उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर उनका नहीं मिल पाता है तो आप स्वयं का भी डाल सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आपको चौहदी वर्तमान का डालना चाहते हैं तो वर्तमान डाल दीजिएगा। अगर केवाला पे पहले से लिखा हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं, उसके अनुसार आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको है अन्य आवेदक या अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरणी यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण भरे। अगर आप किसी और को जो नापी कर रहे हैं जमीन, अगर किसी और को देना चाहते हैं तो उनका डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे। अगर किसी और को नहीं देना है, आप खुद के लिए नापी करना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा चुपचाप। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछेगा मापी की जाने वाली भूमि किस क्षेत्र में आती है, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तो इसको वाले ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अगर आपका भूमि ग्राम पंचायत यानी गांव में है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पे टिक करना है। इसके बाद है मापी के जमीन के खतियानी या जमाबंदी रैयत से आपका क्या संबंध है। देखिए, रसीद होता है जिसके नाम से रसीद है, अगर उनके नाम से ऑनलाइन आवेदन होगा तो यहाँ पर आप सेल्फ लिखिएगा यानी स्वयं का। अगर आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पिता के नाम से है तो जो रिलेशन आपका है वो रिलेशन यहाँ पर टाइप कीजिएगा। इसके बाद सीमांकन का उद्देश्य, आप जो मापी करवाना चाह रहे हैं क्यों करवा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, आपका घर बनाना चाहते हैं या अपना हिस्सा क्लियर करना चाहते हैं कि कहाँ तक है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका है क्या आवेदक सीमांकन के लिए जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो आपका नापी होगा उसके लिए जो पेमेंट आपको देना होगा, क्या आप इसके लिए सहमत हैं, यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप समान प्रक्रिया के तहत मापी करना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया में। अगर आप तत्काल में करवाना चाहते हैं तत्काल वाले पे टिक करेंगे। अगर आपको समान तरीका से करवाना है तो समान वाले तरीका से होगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है, समान में आपको टाइम लगता है 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन लग जाएगा, लेकिन तत्काल में होता है 5 दिन, 6 दिन के अंदर आपका तत्काल वाला हो जाता है। लेकिन तत्काल में जो पेमेंट लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और सामान्य में आपको कम लगेगा। लेकिन सामान्य के थ्रू करेंगे तो आपको 10 से 12 दिन में नेचुरली मापी हो ही जाता है। तो आपको देखना है कि किस माध्यम से आप करवाना चाहते हैं, उस पर आप टिक करेंगे। इसके बाद नीचे में तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में क्या आप समान प्रक्रिया के लिए सहमत हैं, यस कहिएगा। इसके बाद आपको नीचे में मापी की जाने वाली भूमि की स्थिति कैसी है, आपका जमीन विवादित में है या अविवादित, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर अविवादित है जमीन तभी आपका मापी किया जाएगा। अगर आपका विवादित है या कोर्ट में मामला है तो उस जमीन को मापी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप अविवादित को ही टिक कीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। जो भी आपको जमीन के रिलेटेड जो भी दस्तावेज है आपके पास वो आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि आपके पास खतियान है तो खतियान अपलोड करेंगे, अगर लगान रसीद है तो रसीद को अपलोड करेंगे, अगर दाखिल खारिज का सूदी पत्र है वो डाल सकते हैं, या खेसरा पंजी या खतियान के प्रविष्टि संबंधी कोई भी कागज है, या जमीन किराए से संबंधित है, या न्यायालय द्वारा कोई आदेश प्रति है तो वो भी डाल सकते हैं, या बंदोबस्ती खतियान है तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अन्य साक्ष्य है जो आपके पास है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डाल सकते हैं। अब 1 से अधिक कागज अपलोड करना चाहते हैं तो जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। 2, 3, 4, 5 कागज जितना भी होगा आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में पूछेगा उपरोक्त सभी खिसरा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है, इसको टिक कीजिएगा। इसके बाद आपको
तो आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे और सेव पे करेंगे ओके, तो आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके या व्यू करके देख भी सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास खतियान है तो खतियान पे भी सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जो भी आपका खतियान होगा उसको अपलोड कर दीजिएगा। इस तरह आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे में है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त सभी खेसरा मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा किसी भी जमीन पर किसी भी न्यायालय में वाद लंबित नहीं है। मेरे द्वारा दी गई विवरण सही है तथा इन जमीन पर मेरा स्वामित्व है, तो इसको टिक कीजिएगा। अगर आपका जमीन पे कोई पहले से वाद लंबित है, कोई केस है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक कीजिएगा। अगर आपके जमीन पर कोई केस नहीं है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, तो इसको टिक कीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, ओके करिएगा। उसके बाद रिमार्क में अगर कुछ डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो इसको यहाँ पर टिक कीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर आपका टेम्प नंबर आ जाएगा, इसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। आपको प्लॉट के अनुसार, एक प्लॉट है तो आपको एक प्लॉट पे 1000 रुपये आपको पे करना होगा। आप यहाँ से क्लिक करके पे कर सकते हैं। अगर आप 2 प्लॉट का या 3 प्लॉट का करते हैं तो आपको एक प्लॉट के अनुसार 1000, तो 2 प्लॉट के लिए 2000 रुपया कटेगा। और आपको यहाँ पर पे करने के बाद ही आपका नापी किया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिपोजिटर का नाम, जिसके नाम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी एड्रेस होगा यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद प्रोसीड पेमेंट टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको पेमेंट कर जाएगा। पेमेंट कटने के बाद जो रिसीविंग निकलेगा उसको निकाल कर आप अपने ब्लॉक में अपने जो भी जमीन के रिलेटेड कागज है उसको लेके चले जाएंगे। वहाँ पर आपका वेरीफाई होगा। उसके बाद वहीं से आपको डेट मिलेगा कि कब आपका नापी होगा। अपने उसके बाद आपका ज़मीन का नापी कर दिया जाएगा। नापी करने के बाद आपको इसी पोर्टल पर दोबारा से आना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिपोर्ट मापी, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अपना जो आपका टेम्प आईडी नंबर मिला हुआ है रिसीविंग पे, उसी नंबर को डालिएगा। यहाँ पर सर्च पे क्लिक कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। जो भी आपका प्लॉट का नापी हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आपका होगा नापी का रिपोर्ट। तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह आवेदन करते वक्त आपका आवेदन इनकम्प्लीट हो जाता है, बीच में छूट जाता है या कट जाता है, तो आप यहाँ पर इनकम्प्लीट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद अगर आपका पेमेंट करते वक्त किसी कारण से पेमेंट नहीं होता है तो आप यहाँ पेमेंट पेंडिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा आपका पेमेंट बाकी है। तो आप यहाँ से आके दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नई जानकारी चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।